भस्मेश्वर नाम का ज्योतिर्लिंग है, महाराष्ट्र में है। तो महाराष्ट्र में पूना जब जाते हैं तब उस रास्ते में पड़ता है, तो उसकी महात्म्य कहते हैं। अतः परम च भस्मेशम ज्योतिर्लिंग है मुदाहतम तस्यैव च सुमात्म्यम श्रूयताम् ऋषि सत्तम। सूति जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे शौनक आदि ऋषियों, अब मेरे से 11वें ज्योतिर्लिंग के पश्चात यानी रामेश्वर ज्योतिर्लिंग के पश्चात अब 12वां जो ज्योतिर्लिंग है, भस्मेश्वर नाम का जो ज्योतिर्लिंग है, उसकी कथा मेरे से श्रवण करिए। किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई उसको मैं वर्णन करता हूँ। दक्षिणस्य हम दिशि श्रेष्ठो विरदेवेति संज्ञकः महासोवान्वितो नित्यम राजते भूत दर्शनम। तो कहते हैं दक्षिण दिशा में एक देवगिरी नाम का पर्वत है। देवगिरी नाम से ख्याति को प्राप्त है, बड़ा शोभायुक्त है। और जो हो सकता है वो सह्य पर्वत के ऊपर वाला पर्वत हो, क्योंकि नेम जो वहाँ से दंडक वन से चलता है वो शायद वहाँ से चलता होगा, लेकिन वो सह्य पर्वत के आसपास का एक पर्वत है, उसी के ऊपर वाला एक पर्वत होगा, तो नजदीक होगा उसके। तस्यैव निकटे कश्चित् भारद्वाजे कुलोद्भवः सुधर्मः नाम विप्रश्च नैवसति ब्रह्मविद्यमः। तो कहते हैं उसी पर्वत के नजदीक में, यानी देवगिरी पर्वत के नजदीक में तलहटी में, तो पर्वत तो पूरा पत्थर ही पत्थर है, वहाँ पर तो रह भी सकते हैं तो फसल आदि नहीं हो सकती, लेकिन जो उसकी तलहटी है वो उपजाऊ भूमि है। तो वहीं पर कोई एक भारद्वाज कुल में एक कोई ब्राह्मण रहता था, कहते हैं सुधर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था वहाँ पर, वह ब्राह्मणों में सबसे श्रेष्ठ था। तस्य गृहा सुदेहा च शिव धर्म परायणा पति सेवा परः नित्यम वह कर्म विचक्षणा। उसकी पत्नी का नाम था सुदेहा। तो दोनों ही पति पत्नी शिव जी के परम भक्त थे। उसकी पत्नी भी पति सेवा परायण थी, तो गृह कार्य में कुशल थी। आदत धर्म की चीजें किस प्रकार से रखनी चाहिए, सुसज्जित करके रखनी चाहिए, बिगड़ना नहीं चाहिए। मेरे पति की दृष्टि बिगड़ना नहीं चाहिए, मेरे पति की जो वस्तु है उसका नष्ट न हो, इस प्रकार से गृह कार्यों में दक्ष थी, कुशल थी। सुधर्मः च कुछ श्रेष्ठो देवतः तिथि पूजिकः वेद मार्ग परो नित्यम अग्नि सेवा परायण। कहते हैं पत्नी की प्रशंसा करके पति की प्रशंसा करते। तो कहते हैं सुधर्मा नाम का जो ब्राह्मण था वह देवताओं की पूजा करता था, देव यज्ञ करता था, अतिथि पूजक था यानी अतिथि यज्ञ करता था, और वेद मार्ग के अनुसार चलता था, नित्य अग्निहोत्र करता, कर्म करता था, सेवा प्राण संध्या बंद करता था। त्रिकाले संदेहा युक्तः सूर्य रूपे समद्रुधि शिष्याणां पाठकश्चैव वेद शास्त्र है विचक्षण। कहते हैं 3 काल संध्या करता था, प्रातः काल, मध्याह्न काल, सायं काल, तो 3 काल संध्या करता था। और वह इस प्रकार से 3 काल में सूर्य भगवान की उपासना करता था। तो कहते हैं 3 काल संध्या करने से सूर्य के समान तेजस्वी हो गया, अतः बड़ा बुद्धिमान भी था, तेजस्वी हो गया, यानी ज्ञान से हो गया। अब शरीर से तो प्रकाश नहीं निकलेगा, लेकिन ज्ञान रूप प्रकाश निकलेगा, तो ज्ञान रूप प्रकाश निकलता है। यह सूर्य भगवान का प्रकाश से निकलता है, सभी के अंधकार को दूर कर देता है। तो उसी प्रकार से उसके शरीर से भी ज्ञान रूप प्रकाश निकलता था। तो कहते हैं शिष्याणां पाठक, शिष्यों को पढ़ाने वाला था, आदत पठन पाठन करता था। और कहते हैं वेद शास्त्र विचक्षण, वेद शास्त्र को अच्छी प्रकार से जानने वाला था। धनवान सह परो दाता सौजन्य है गुण भाज
परायणः शिव कर्म रतो नित्यम सेवः सेव जना प्रिया। तो कहते हैं धनवान ही था, गरीब नहीं था, और बड़ोदाता बहुत दान देने वाला था। तो कहते हैं अपने भाई बंधु शिव था, और शिव कर्म में रक्त रहता था। और कहते हैं शिव जनों से अत्यंत प्रेम करने वाला था। जो शिव जी के भक्त होंगे उनसे अत्यंत प्रेम करने वाला था, इसलिए शिव जनों को लिख दिया। आयुर्बहु व्यतीयाय तस्य धर्मं प्रकुर्वतः पुत्रस्य नाम वंदितस्य विदुषादे अपघास्तिः। कहते हैं उसका विवाह हो गया। विवाह हो जाने के पश्चात बहुत काल व्यतीत हो गया, तो बहुत आयु व्यतीत हो जाने, कर्म करते 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 बहुत आयु व्यतीत हो गई। तो व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। उसकी पत्नी का जो ऋतुकाल है वो ही ऋतुकाल निष्फल हो जाता था। तेन दुखम कृतम नैव वस्तु ज्ञान परायण ही आत्मन से तारकश्चात्मा ह्यात्मन पागनश्चसा। तो कहते हैं जब उसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, तो उसकी पुत्र की प्राप्ति न होने से माँ स्त्री पुरुषों को दुख हो जाता कि मेरी संतान की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसको भी इस प्रकार से पुत्र की प्राप्ति न होने के कारण पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अतः मेरे जितने काल हो गए मेरे को संतान की प्राप्ति नहीं हुई। कहते हैं वो वस्तु को ज्ञान वाला था, आकर्षित तत्व को जानने वाला था, वेद शास्त्र के अनुसार चलने वाला था। तो उसने जान लिया था कि प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है, जिसके प्रारब्ध में जो है उसको मिलता है। तो मेरे प्रारब्ध में होता तो अभी तक मेरे को पुत्र की प्राप्ति हो जाती। इसलिए वस्तु के ज्ञान से युक्त था, युक्त होने के कारण शिव तत्व को जानने वाला होने से, ब्रह्म तत्व को जानने वाला होने से उसको दुख नाम की कोई वस्तु प्राप्त नहीं हुई। कहते हैं पुत्र पिता को तारने वाला नहीं होता, बल्कि आत्मा को तारने वाला तो आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान अपने ही आत्मा अपने आप को तारने वाला होता है, पवित्र करने वाला होता है। ना तो पुत्र तारने वाला होता है, ना पुत्र तारने वाली होती है। अपना स्वयं ही तारने वाला स्वामी होता है। स्वयं व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए तो डर जाता है, स्वयं व्यक्ति ने खराब कर्म किए तो नरक में चला जाता है। इत्येवं मानसं धृत्वा दुःखं न कृतवान् तदा सुदेहा च तदा दुःखं चकारः पुत्र संभवम्। कहते इस प्रकार से दृढ़ मन बना करके उसको दुख नाम की वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई। अतः निश्चय कर लिया कि जो कुछ भी होता है प्रारब्ध के द्वारा प्राप्त होता है। ना कोई किसी की मदद करता है, ना कुछ करता है, ना कोई किसी को तारने वाला होता है, बल्कि आत्मा ही अपने उद्धार का हेतु बनता है। स्वयं व्यक्ति अपने उद्धार का हेतु बनता है। इस प्रकार से मन बढ़ा करके दृढ़ निश्चय करके उसको दुख प्राप्त नहीं हुआ, किंतु उसकी पत्नी को दुख प्राप्त होता रहता था। उसकी पत्नी को जब तक पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो पत्नी कहती रहती थी कि मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए। नित्यं च स्वामिनं सावहि प्रार्थयते यत्न साधने पुत्रोद्यपादन हेतुश्च सर्वविद्या विशारदम्। कहते हैं वह उसकी पत्नी नित्य अपने स्वामी से प्रार्थना करती रहती थी पुत्र की उत्पत्ति के लिए, पुत्र की प्राप्ति के लिए। कहते हैं किसी न किसी साधन के द्वारा तुम पुत्र उत्पादन करो। इस प्रकार से अपने पति देव से कहती थी। सोपि स्त्रियं तदा अस्य किं पुत्रस्य करिष्यति कामाता कः पितः पुत्र को बंधुश्च प्रियस्य का। जब पत्नी उससे कहती थी उसी काल में अपनी पत्नी को भी डांट देता था, प्रश्न कर देता था, पुत्र को लेकर के क्या करोगी, कौन किसकी माता है, कौन किसका पिता है, कौन किसका पुत्र है, कौन बंधु है, कौन प्रिय है, कोई कुछ नहीं है। सर्वं स्वार्थ परम देवी त्रिलोक्यहं नात्र संशयः जानीहि त्वं विशेषेण बुद्धिया शोकम न करिकुरु। तो अपनी पत्नी से कहता है, ये देवी इस जितना भी जगत प्रपंच दिख रहा है सारा कैसे स्वार्थ का अधीन है। इस तीनों लोगों में जो भी जगत प्रपंच है स्वार्थ का अधीन है, इसमें कोई संशय नहीं है। इस प्रकार से तुम विशेष रूप से जान लीजिए, ना कोई माता है, ना पिता है, ना पुत्र है, ना
बंधु है, ना प्रिय है, ना आत्मा, ना कोई शत्रु है। इस प्रकार से जान करके तुम अपने जो मन में सोच बैठा हुआ है कि मेरे पुत्र प्राप्त नहीं हुआ, मेरा पुत्र नहीं प्राप्त हुआ, इस प्रकार से सोच को तुम त्याग दो। जिस प्रकार से अपनी पत्नी को समझाता रहेगा। तस्मात् देवी तुया दुःखम त्यजनीहं सुनिश्चितम् नित्यं मह्यं तुया नैव कथनीयं स्ववृद्धि। तो अपनी पत्नी से कहता है, देवी ये तुमको इस प्रकार से दुख त्याग देना चाहिए। तो तुम बार बार मेरे से मत बोलो कि मेरे को पुत्र दो, पुत्र दो, पुत्र दो, मेरे से मत बोलो। तो नित्यम अयम तो या न एवं पत्नी कहते मेरे से प्रतिदिन ऐसा प्राप्त नहीं करना। इस प्रकार से ऐसे अपनी पत्नी को बोल दिया। एवं तहं सन्निवार्य भगवत धर्म में तत्परः आसीते परम संतुष्टो द्वंद्व दुखम समत्यजते। इस प्रकार से अपनी पत्नी को निवारण करके उसको बोल करके डांट आदि करके जब भगवान की सेवा में लग गया, संतुष्ट होकर द्वंद्वों को सहन करता हुआ, कहते हैं जो द्वंद्व रूप जो दुख है उनको उसने त्याग दिया। तो त्याग करके सारे द्वंद्वों को त्याग करके जो दुख के हेतु होते हैं ऐसे द्वंद्वों को त्याग करके आत्मा में चिंतन करने लगा, शिव जी की सेवा करने लगा, शिव भक्ति में रत हो गया। तो कुछ काल व्यतीत हुआ, कहते हैं 10-15 महीना, 2 महीना, साल और व्यतीत हो गए होंगे। इसके पश्चात आगे घटना कहते हैं कदाचित् सुदेहावहि गेहे सहवासिनः जगामा प्रिय गोष्ठ्यर्थम विवादस्तत्र संगतः। कहते किसी काल विशेष में 1-2 साल के पश्चात उसकी जो पत्नी सुदेहा किसी के घर में कोई उत्सव मना रहे होंगे। ऐसे उत्सव मनाते हैं, आज उत्सव मनाने का दिन है, तृतीया है, हरतालिका तृतीया। तो आज जैसे उत्सव मनाते हैं उसी प्रकार से किसी काल विशेष में तो वहाँ की आसपास की स्त्रियाँ उत्सव मना रहे थे। तो उससे दूसरे के घर में चली गई उत्सव में जाकर कहते हैं प्रियों की गोष्ठी में चली गई। तो वहाँ पर गोष्ठी हो रही थी, महिलाएं बैठी थी, स्त्रियाँ बैठी थी। तो स्त्रियों में आपस में विवाद चालू हो गया। तो कहते हैं किसी को गरीब थी, कोई अमीर थी, कोई सुंदर थी, कोई कैसी थी, तो आपस में एक दूसरे को देख करके विवाद चालू हो गया किसी को लेकर के। उसमें से इसके साथ विवाद हो गया सुधिया के साथ। तत्पत्नी स्त्री स्वभावाच भर्षितः सह तयः तदा तः चेति गृह्या गई सुदेहा विप्रकामिनी। कहते हैं जिन लोगों के घर में गई होगी उसमें से किसी स्त्री ने इस सुदेहा को क्या कर दिया, भस्म कर दी। स्त्री स्वभाव से होकर के दूसरी स्त्रियों ने इस स्त्री को इस ब्राह्मण की पत्नी की भस्म कर दी और द्रुपदियों के द्वारा बोल दिया, कटु वचन बोल दिए। जब कटु वचन बोल दिए तो इसको सहन नहीं हो पाया और आकर के अपने पति देव से कह दिया। तो कहते हैं उन स्त्रियों ने क्या किया, इसके साथ द्रुपदियाँ बोल दिया, व्यंग की वाणी बोल दी। तो कहते हैं अपुत्रिणी कथम गर्वम पुरुषे पुत्रिणी हम मद्धनम भोक्ष्यते पुत्रो धनम ते कश्चित् भोक्ष्यते। तो अन्य जो ब्राह्मण आदि की पत्नियां होंगी तो उन्होंने दूसरी स्त्रियों ने इसको कहा, हे अपुत्रिणी तुम हमारे ऊपर कैसे गर्व कर रही हो, तुम गर्व क्यों कर रही हो? तो हम तो कैसे पुत्रिणी वाली हैं, आकर हमने तो पुत्र उत्पन्न कर दिया है, हम पुत्र वाली हैं। हमारे पास में जो धन है वो हमारा धन, हमारा पुत्र उसका भोग करेगा, किंतु तुम्हारे पास में जो धन है उस धन को कौन भोग करेगा? अतः तुम्हारे पास में कोई पुत्र ही नहीं है तो उस धन को कौन भोग करेगा? नूनम हरिष्यते राजा तद्धनम नात्र संशयः त्वां ते धनं दीक्षा दिक्ते मानं ते बंधके। तो कहते हैं निश्चित रूप से तुम्हारे जो पति का तुम्हारे पास में जो धन है उस धन को राजा हरण कर लेगा। कहते हैं जिसके पास में कोई और संपत्ति है लेकिन संतान आदि नहीं है
तो पहले के राजा क्या करते थे, जब देखा कि इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं है तो राजा उस धन को अपने पास में कर लेता था, तो अपने पास में कर करके फिर उसको समाज में लगा देता था, अपने निजी संपत्ति नहीं बनाता था। लेकिन कोई मंदिर आदि में जहाँ पर तीर्थ यात्रा आदि में उस संपत्ति को लगा देता था। तो कहते हैं राजा तुम्हारे धन को निश्चित रूप से हरण कर देगा, इसमें कोई संशय नहीं है। कहते धिक्कार है तुम्हारे धन को, धिक्कार है तुमको, तुम्हारे मान को धिक्कार है, हे बंद के बंदे बोल दिया यहाँ पर। इस प्रकार से उसको व्यंग की वाणी होती, जैसे भर्तृहरि को बोलते चाम ताम च मदना इमाम च। जब भर्तृहरि राजा के विषय में सच हो गया तब उसको वेश्या को लेकर के, उसकी पत्नी को लेकर के, उसकी नौकरा उसको लेकर के उसने अपने को धिक्कार करा। धिक्कार है मेरे को, धिक्कार है उससे वेश्या, धिक्कार है उस मदनिका को, तो धिक्कार है उस रक्त को, और धिक्कार है उस कामदेव को। ऐसा सबको धिक्कार करके राजा को बैराग हो गया, और बैराग होकर के जंगल में चला गया। तो बाद में उसने एक ग्रंथ की, यानी त्रिशतक जो है भर्तृहरि राजा है, यानी विक्रमादित्य का बड़ा भाई था, उसने 3 शतक है, सिंगार शतक, नीति शतक, वैराग शतक, 3 शतक बोलते हैं। जैसे 3 शतक में आगे वैराग से होता है, उसमें श्लोक दिक्ताम च माम मदनाम इमाम च। धिक्कार मेरे मदन को धिक्कार, अन्न को धिक्कार। तो कहते हैं इस प्रकार से यहाँ पर धिक्कार है। तब इस प्रकार से उन शैलियों की वाणी को, व्यंग्य वाणी को सुन करके अपने पति के पास में आ गई। तो सूर्य जी सोनाबादी विष्णु से कहते हैं गृहमागत्य दुःखिता स्वामिन कर्तिया मासा तदुक्तम सर्वमंगला। कहते हैं जो उन शैलियाँ थी उसकी, उन शैलियों के द्वारा इस प्रकार से व्यंग्य की वाणी को सुन करके रचना को प्राप्त होकर के अपने घर में आ गई, दुखी होकर के घर में आ गई। तो इसके पश्चात दुख से थी अपने स्वामी के पास में आकर के सारी घटना सुना दी। जब मैं इन्हीं से मौसम में गई थी, वहाँ पर उन स्त्रियों ने मेरे से ऐसे ऐसे युक्तियाँ वाणी बोली, अगर मेरे को बुरा भला सुना दिया, तो सारी घटना सुना दी। अब ब्राह्मण देवता ने भी उसने सुना कि मेरी पत्नी के साथ ऐसे ऐसे उल्लास किया, किंतु पत्नी को समझा दिया उसने। ब्राह्मणोपि तदा दुःखम न चकारा सुबुद्धिमान् कथितं कथ्यताम् एव यद भावी तद भवेति। तो ब्राह्मण ने भी अपनी पत्नी को सुनकर, उसकी पूरी घटना को सुनकर के दुख भी नहीं किया, उसकी बात के ऊपर ध्यान नहीं दिया। उसने कहा कि हे देवी, वो कहती है तो कहने दीजिए, उससे कुछ होने वाला नहीं, जो भविष्य में होगा वो होकर के जाएगा, तुम चिंता मत करिए। इत्येवं च तदा तेन यस्वस्तापिहि पुनः पुनः न ततः सहजजते हम यग्रहं प्रत्यपत्यसौ। इस प्रकार से वह पति अपनी पत्नी को बार बार आश्वासन देता रहता था। कहते हैं बार बार आश्वासन देने के पश्चात भी उसकी पत्नी का दुख शांत नहीं हुआ। बार बार आग्रह करती रहती थी, मेरे को पुत्र चाहिए, मेरे को पुत्र चाहिए। एक दिन कहते हैं यतः यथा त्वया पुत्रः यथा तथा त्वया पुत्रः समुत्पाद्य लियोऽसि मे यक्षामि अन्यथा च देहं देहवताम्बर। तो इसके पश्चात किसी काल विशेष में है पत्नी अपने पति देव से कहती है कि देह को मेरे शरीर को पालन करने वाले हे स्वामी, आप किसी उपाय से मेरे को पुत्र प्रदान करिए। यदि तुम पुत्र प्रदान नहीं करेंगे, नहीं देंगे, तो मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। इस प्रकार से है, अगर किसी भी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न करिए, कहीं से किसी भी साधन है, कई प्रकार के यज्ञ के माध्यम से, अन्न के माध्यम से, पौधे के सेवन करने से, अन्न के माध्यम से होता है। तो जिस किसी उपाय से आप पुत्र उत्पन्न नहीं करेंगे तो मैं अपने शरीर को नष्ट कर दूंगी। ऐसा उसने पतिदेव से कह दिया। एवं उत्तम तया श्रुत्वा सुधर्मः ब्राह्मणोत्तमः
शिवं सस्महारे मनसा तदाग्रह निपीड़िता। तो कहते हैं इसके पश्चात उस ब्राह्मण देवता ने अपनी पत्नी की वाणी सुनकर के भगवान शिव जी को स्मरण किया, मन के द्वारा कुछ चिंतन किया। कहते हैं तद आग्रह को उसकी आग्रह से दुखी होकर के, पत्नी की आग्रह से दुखी होकर उसने मन के द्वारा भगवान शिव जी को चिंतन किया। अग्निक्षिपते पुष्प द्वयं विप्रो ह्यतन्विता मनसा दर्शनम पुष्पम तम मेने पुत्र कामदम। कहते पत्नी की वाणी सुन करके वो अग्नि के सामने बैठा हुआ था, कोई अग्नि होता होगा, उसी काल में उसने अपने हाथ से दो फूल दिए, एक बाएं हाथ में एक दाएं हाथ में, और दोनों फूलों को कहते जो दाएं हाथ का फूल है दक्षिण वाला फूल है, यदि मेरी पत्नी इस फूल को पकड़ेगी तो पुत्र होगा, इस फूल को छुएगी तो अरे उसको पुत्र नहीं होगा। ऐसे संकल्प करके दाहिने वाले हाथ वाले पुष्प में पुत्र पैदा होगा, ऐसा बोल करके अग्नि देवता के सामने रख दिया। यहाँ पर अग्निशाला कौन होगा, यहाँ पर हवन कर रहा होगा। इसके ऐसा मन में संकल्प करके वहाँ पर रख दिया, सामने रख दिया। फिर अपनी पत्नी को बुलाया, बोला एवं कृत्वा पणम पत्नी वच ब्राह्मण सच अनयोर्ग्राह्यम एवं ते पुष्पम पुत्र फलाप्तये। फिर अपनी पत्नी को इस प्रकार से शर्त रख करके पत्नी को बोला कि तुम इन दोनों पुष्पों में से एक पुष्प को पकड़ो, ग्रहण करो। यदि तुमको पुत्र चाहिए तो इसमें से दोनों में से एक पुष्प को ग्रहण करो। एक में संकल्प करा है मैंने कि एक इस पुष्प को पकड़ोगे तो पुत्र प्राप्त होगा, इस पुष्प को पकड़ोगे तो यानी पुत्र प्राप्त नहीं होगा। लेकिन बताया नहीं कि इस पुष्प को पकड़ने से पुत्र आएगा, इस पुष्प को पकड़ने से पुत्र नहीं आया, ऐसा नहीं बताया। लेकिन उसने मन में संकल्प करके रखा था। तो तयः मनसा दुःखा पुत्रश्चैव भवेन् मम तदा च स्वामिना यच्चा धत्तं पुष्पं समेत। इसके पश्चात उसने उसकी पत्नी से कहा, तो पत्नी ने भी अपने पति की वाणी सुन करके संकल्प पूर्वक तो वहाँ पर आ गई। और वहाँ पर आने के पश्चात उसने विचार किया कि मेरे पति ने जो पुष्प यानी पुत्र प्राप्ति के लिए रखा है उसी को मैं ग्रहण करूँ। हे भगवान, ऐसे शिव जी को प्रणाम करके उसने संकल्प करके एक पुष्प को छुआ। तो कहते हैं इत्युक्त्वा चाहतया तत्र नमस्कृत्यं शिवं ददा नत्वा जागरिं पुनः काटं गृहीतं पुष्पमेकं। कहते हैं इसके पश्चात अग्नि देवता को शिव जी को प्रार्थना करके संकल्प करके एक पुष्प ग्रहण कर लिया। स्वामिनः चिन्तितं यच्च तद्गृहीतं तया नहि सुदेहा विमोहेन स्वेच्छा संभवेन। कहते हैं जिस उसके पति ने जिससे पुष्प धाने पुष्प पुत्र को संकल्प करके रखा था उसको तो उसने नहीं छुआ, दूसरे जिसमें पुत्र नहीं होने वाला था उसको उसने छू लिया। तो जब इस प्रकार छू लिया तो फिर उसके पति देव ने कहा तदृष्ट्वा पुरुषश्चैव निश्वासं परिमोचयत् स्मृत्वा से पदाम भोजन वाचानिकामि। तो देखा कि पत्नी ने मेरे द्वारा संकल्पित उस पुष्प को नहीं छुआ और दूसरे पुष्प को छू लिया। जिस पुष्प में पुत्र की मैंने संकल्प नहीं किया तो उस पुष्प को उसने छू लिया। इसके पश्चात अपनी पत्नी को कहता है निर्मितं चेश्वरेणैव कथं चैवान्यथा भवेत् आसनं त्यजेति त्वं च परिचर्यं कुरु। तो सुधर्मा कहता अपनी पत्नी से हे देवी, देखो ईश्वर की इच्छा नहीं है कि तुमको पुत्र की प्राप्ति हो, इसलिए तुम पुत्र की आशा को त्याग दीजिए। इस प्रकार से अपनी पत्नी को बोल दिया कि मैंने जिस पुष्प को पुत्र की कामना को लेकर रखा था शिव जी की इच्छा से, उस पुष्प को तुमने नहीं छुआ, दूसरे पुष्प को तुमने छू लिया, स्पर्श कर लिया, इसलिए तुमको पुत्र होने वाला नहीं है। इसलिए इस प्रकार से अपनी पत्नी को समझा करके है अन्य कार्य करने के लिए चला गया। इत्युक्त्वा तु स्वयं विप्र
आसाम परिविहाय च धर्म कार्यरता सोभूत शंकर ध्यान तत्परा। फिर उस ब्राह्मण ने भी पुत्र की आशा को त्याग दिया पर अपने अन्य कार्य करने लगा, सिद्धि के ध्यान में तत्पर हो गया। आता से भक्ति शिष्यों को पढ़ना पढ़ाना, अन्य कार्य व्यापार अन्य जो धार्मिक कार्य है उसके को करता। साधुदेहाग्रहम नैव मोचात्म जह काम्या प्रत्युवाच पतिं ब्रह्मा सांगलेनतमस्तक। किंतु उसकी पत्नी ने आग्रह को त्याग भी दिया। अपने पुत्र की इच्छा से, आत्मज की कामना से, पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उसने अपने पति जो आग्रह था आग्रह नहीं किया, नहीं त्यागा। फिर अपने पति से प्रेम पूर्वक भेंट हुई। मयि पुत्रो नहाचास्त्वम्यां पत्नीं कुरु मदप्रिया तस्यां नूनं तच्चैव भविष्यति न संशयः। सुदैया कहती यदि आपके द्वारा मुझ में पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती तो मेरी आज्ञा लेकर तो तुम दूसरा विवाह कर लीजिए, तो निश्चित रूप से उसमें तो आपके द्वारा क्या हो जाएगा, पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है, जिससे हमारी संसार की प्राप्ति हो जाएगी। तदैव प्रापितो सावहि ब्राह्मणः स विसत्तमा उवाच स्वप्रियं तं च सुदेहां धर्मतत्परः। जब देखा कि ब्राह्मण ने देखा कि मेरी पत्नी इस प्रकार से मेरे से भावना कर रही है तो उसने अपनी पत्नी को कहा, तुदीयं च मदीयं च सर्वं दुःखं गतं कृतं ध्रुवं तस्मात् त्वं धर्मजगनं च प्रिये मां कुरु शान्तं। तो अपनी पत्नी से कहता है ब्राह्मण देवता कि हे प्रिय, तुम तुझी और मिली है, ये तेरा और मेरा, मेरे से नहीं होता, तुम मुझसे दूसरा विवाह करके पुत्र पैदा कर लो। इस तुझी वाला तेरा और मेरा जो है उसको तुम त्याग कर लो, तो मेरे धर्म में विघ्न मत पहुंचाओ, अतः मेरे इस प्रकार समस्या मत बढ़ जाओ। एक पुत्र पैदा करो, पुत्र पैदा करो, पुत्र पैदा करो। मेरी तपस्या जो करता हूँ, शिव की भक्ति करता हूँ, उसमें तुम विघ्न मत डालो। इस प्रकार से अपनी पत्नी को डांट दिया। इत्येवं बालिता साचा स्वमातु पुत्रिकां तदा गृहम् आनीनं भर्तारं विष्णुदेहेनहामितं जगौ। इसके पश्चात पत्नी को डांट देने के पश्चात है अपने अन्य हड्डी में रख गया, तो उसकी पत्नी को सहन नहीं हुआ, तो अपने माता के घर में गई, पिता घर में गई। वहाँ पर थी उसकी छोटी बहन, उस छोटी बहन को ले आई, घर में ले आए, पति के पास ले आए। तो पति के पास में लाकर कहती है, अपनी छोटी बहन को लाकर कहती है, ये पत्नी, ये मेरी छोटी बहन है, मेरी माता से उत्पन्न सहोदर है, इसको तुम अपनी पत्नी बनाओ, कल्याण करो, इसको तुम वर्ता बन जाओ। इदानीं वदसि त्वं च मति प्रियेऽहं तथा पुनः पुत्रेषुश्च दास्यामि तरः स्पर्धां करिष्यसि। तो वो कहती है, जब उसने कहा कि मेरी जो छोटी बहन है, इस छोटी बहन को तुम यानी विवाह कर लो, इसको अपनी पत्नी वरण कर लो, पत्नी रूप से वरण कर लो, मैं आज्ञा देती हूँ। इस प्रकार से जब उसने पति से कहा, तो पति ने भी अपनी पत्नी को वाणी को सुनकर कहती है, हे देवी, तुम जो कहती हो कि मेरी छोटी बहन से विवाह कर लो, यदि मैं विवाह कर लूंगा इसके बाद इसको पुत्र पैदा हो जाएगा, फिर तुमको क्या हो जाएगा, किस पता हो जाएगी इससे कि इसको पुत्र तो पैदा हो गया, मेरे नहीं होगा, तुम इससे चिढ़ जाओगी। अभी तक तो तुमको पुत्र पैदा नहीं होगा, इसलिए एक ही दुख है, जब तुम इसके साथ विवाह कर लिया मैं, तो इससे पुत्र पैदा हो जाएगा, तुम 2-3 और दुख बढ़ जाएंगे। एक तो पुत्र न होने का दुख, दूसरा एक स्पर्धा है स्वतंत्र आने का दुख, दूसरे इसकी प्रशंसा ज़्यादा होने लगेगी, तुम्हारी कोई प्रशंसा नहीं होगी, तो 3-4 दुख आपके पास में और बढ़ जाएंगे। इसलिए तुम इस चक्कर में मत पड़ो, छोटी बहन से विवाह करो, छोटी बहन से विवाह करो, ईर्षा करने लगोगी। जब इसके पुत्र संतान आदि पैदा हो जाएगी तो तुम ही इससे ईर्षा करने लगोगी। इस प्रकार से पति ने पत्नी को समझाया। इत्युक्तः तेन पतिना ससुदेहः च तत्प्रियः पुनः प्राह कर्तुं गत्वा सुधर्माणं पतिं दया। कहते पति देव के समझाने के पश्चात ही उसकी जो पत्नी सुदेह है
उसने दोनों हाथ जोड़ करके अपने पति के सामने प्रतिज्ञा कर दी, ना हम प्रतहम अग्रण्या गई करिष्ये सत्तमः पप्यच्छस्व पुरुषार्थम इमहाम आज्ञापयाम च। तो अपने पतिदेव से कहती है, ये ब्राह्मणों से यदि पतिदेव मैं अपनी छोटी बहन से स्पर्धा नहीं करूंगी, अर्थात इसके साथ स्पर्धा नहीं करूंगी, लड़ूंगी नहीं, लड़ूंगी नहीं। इसकी संतान आज हो जाएगी तो मेरे को प्रसन्नता होगी, इसकी संतान हो जाने पर मेरे को दुख की प्राप्ति नहीं होगी, क्योंकि ये छोटी सगी बहन है। इसलिए सगी बहन होने के कारण मैं इसके साथ स्पर्धा नहीं करूंगी, इसलिए मेरी आज्ञा है तुम इसके साथ विवाह करो। पुत्र प्राप्ति के लिए मात्र विवाह करो, इससे पुत्र पैदा हो जाए इतने मात्र के लिए विवाह करो, इसको और ज्यादा सम्मान आगे देने की जरूरत नहीं है। इस प्रकार से ऐसा पति देव से उस जो पत्नी थी छोटी उसको बोल दिया, इत्येवं प्रापिता सोपी सुधर्मः प्रियतया उष्महं तां समुपायंस ता विवाहे विधि न किया। जब इस प्रकार से पत्नी ने प्रार्थना करी तो पत्नी की प्रार्थना को सुन करके उस सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ने उसकी जो छोटी पत्नी की छोटी बहन थी उष्मा नाम की थी, उस उष्मा नाम की कन्या से पुनः विवाह कर दिया, अतः सुधेया की छोटी बहन के साथ विवाह कर दिया। तो विवाह विधि के द्वारा जो ब्राह्मण विधि होती है उस ब्राह्मण विधि के माध्यम से उसे सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ने उष्मा के साथ विवाह कर दिया। ततस्तां परिहीणीयातः प्रार्थ्यमासतां दुजः तुदीयं कनिष्ठा ही सदा पोष्या नवेति। कहते हैं इसके पश्चात विवाह हो जाने के पश्चात पति ने सुधर्मा नाम के ब्राह्मण ने अपनी बड़ी पत्नी से कहा, हे देवी, ये तुम्हारी छोटी बहन है, इसको तुम हमेशा क्या करना, पालन पोषण करना। इस प्रकार से अपनी पत्नी को, बड़ी पत्नी को आज्ञा दी। इस प्रकार से कह करके कहते ब्राह्मण को धर्मात्मा ब्राह्मण का यथा योग्य अन्य कार्य करने लगा। सा चापी मातृपुत्री दासीवत है पर्यवर्तता परित्यज्य बरोधम ही कुपोषा हरे निसंभ्य। इसके पश्चात जो उसकी छोटी बहन थी, माता की उसकी सुदेहा की जो छोटी बहन थी, माता की पुत्री थी, वह भी अपनी बड़ी बहन के साथ स्वामी सेवक के जैसा विवाह करती हुई वहाँ पर रहने लगी। अर्थात मैं बड़ी बहन की दासी हूँ, ये मेरी स्वामी है। इस प्रकार से बड़ी बहन की सेवा करने लगी और ग्रह का कार्य करने लगी और दोनों बहनों में क्रोध नहीं रहा। इस प्रकार से बड़ी बहन ने छोटी बहन का बड़ी अच्छी प्रकार से पालन पोषण किया। कनिष्ठः चैव सा पत्नी स्वस्त्रीः नोभ्यः मवाप्य च पार्थिवान् सहचकारासु नित्यम एकोत्तरम सताम। कहते कि छोटी बहन थी, अतः छोटी पत्नी और बहन दोनों है, तो उसने अपनी बड़ी बहन की आज्ञा को लेकर के, अतः बड़ी बहन ने सुधिया ने अपनी छोटी बहन सुधर्मा को कहा कि तुम इस प्रकार से प्रतिदिन 101 शिवलिंग बना करके शिव जी की पूजा इस प्रकार से करो प्रतिदिन। इस प्रकार से उसको आगे दी। तो उसी प्रकार से वो विधि विधान से शिवलिंग बनाती थी, पूजा करती थी। विधान पूर्वकम पुष्मः शोकचार समन्वितम कहते हैं इस प्रकार से उसने विधान बताया था, जैसे रुद्री में आता विधान, उसी विधान से उसमें 16 उपचार के द्वारा शिव जी की पूजा करती थी। तो पूजा करने के पश्चात कहते हैं उसे उसके नजदीक घर होता, घर के नजदीक में तालाब होता, उस तालाब में जाकर के मिट्टी का के जो बनी हुई शिवलिंग थे, पूजा के पश्चात विसर्जन करने के पश्चात उसमें डाले आती थी, नदी में, तो मतलब तालाब में डाले आती थी। एवं नित्यं सहचकारः शिव पूजां स्वपामकां विसर्ज्य पुनरावाह्य तते सपर्या विधान था। इसके पश्चात अगले दिन जब होता था
तो फिर पुनः मृतिका के द्वारा शिवलिंग बनाती थी, फिर षोडश उपचार द्वारा पूजा करती थी, पूजा करने के पश्चात विसर्जन करती थी, विसर्जन करने के पश्चात फिर उन सारे शिवलिंगों को मृतिका जो शिवलिंग थे उन शिवलिंगों को उठाती थी, भरती थी किसी पात्र में और उसमें तालाब में ले जाकर के डाल देती थी। तो सुबह से पूजा करती थी, 12-1 बज जाते थे, अतः इतनी देर तक वो पूजा करती थी। तो इतने करते करते कई भी मंत्र का जाप भी करती थी। कहते हैं मृतिका के द्वारा बनाए शिवलिंग तो पूजा षोडश उपचार के द्वारा पूजा तो जल्दी हो जाएगी, किंतु मंत्र का जब जाप करती थी तो नियम रख लिया था कितने मंत्र जाप करूंगी। इस प्रकार से सुबह से लेकर उसको 12 बज जाते थे, मध्याह्न काल हो जाता था। उस काल में तो 12 नहीं था, उस काल में मध्याह्न काल था। प्रातः काल, अपराह्न काल, पूर्वाह्न काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल, सायं काल, एक काल काल। तो इस प्रकार से मध्याह्न काल हो जाता था। तो मध्याह्न काल में जाकर के वे उसका पूजा समाप्त होती थी। तो फिर पूजा की समाप्त करके जाती थी, उधर तालाब में छोड़ के आती थी, वहाँ से पुनः आकर के फिर भोजन आदि करते थे। तो अन्य घर का कार्य करते थे। कुर्वन्त्यः नित्यमेवमहि तस्य शंकर पूजनम लक्ष्य संख्या भवत्पूर्ण शिव काम फलप्रदम। कहते हैं इस प्रकार से भगवान शिव जी की पूजा करते 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 भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। कहते हैं लक्ष्य संख्या, अतः 1 लाख शिवलिंग की पूजा उसने कर दी। प्रतिदिन 101 शिवलिंग की पूजा करती थी। तो ऐसी संख्या गिनते होते पूजा होते करते करते 1 लाख की शिवलिंग की पूजा हो गई। जब 1 लाख की शिवलिंग की पूजा हो गई तो भगवान शिव जी कहते हैं इतने शिवलिंगों से भगवान शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो संपूर्ण कामना को फल देने वाले उसकी जो पूजा 1 लाख की हो गई तो भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। कृपया शंकरस्यैव तस्य पुत्रो जायता सुंदरः सुलभश्चैव कल्याण गुणभाजनः। कहते हैं भगवान शिव जी उसके ऊपर प्रसन्न होकर के भगवान शिव जी ने उसको एक पुत्र प्रदान कर दिया। कहते हैं बड़ा सुंदर था, सुलभ था, यानी ऐश्वर्यशाली था। सुलभ यानी सुंदर ऐश्वर्यशाला, ऐश्वर्यशाली माता उसके पास में पैदा होती थी, उसके पास धन संपत्ति की कमी नहीं रहेगी। अब जिसके पास में सुंदर तो पुत्र पैदा हुआ किंतु सुलभ से रहित हो गया, आता भाग्य से रहित हो गया। तो जिसके पास में ऐश्वर्य नहीं है वो अभाग वाला हो गया, जिसके पास ऐश्वर्य है उसको अभागा हो गया। तो कहते हैं जिसके पास संपत्ति होती है वो धनाढ़ हो जाता है। तो धन से युक्त होकर के पैदा हुआ था। तो कल्याण गुणभाजी वाला था, तो श्रेष्ठ गुण वाला था। उसके भाग में जो आदि नहीं था। तम दृष्ट्वा परम प्रीतः स विप्रो धर्म वित्तमा अनासक्ता सुखम भेजे ज्ञान धर्म परायण। कहते इस प्रकार से उसे छोटी पत्नी को पुत्र की प्राप्ति हो गई, उष्मा को। तो उस पुत्र को देखकर उसका जो पति था ब्राह्मण था, उस पुत्र को देख करके प्रसन्न नहीं हुआ। कहते हैं उसको ज्यादा प्रसन्नता नहीं हुई। अनासक्त भाव से उसने उस पुत्र के सुख का भोग किया और ज्ञान धर्म से युक्त था। न ज्यादा सुख करना न ज्यादा दुख करना। अभी सुख है तो बाद में दुख भी प्राप्त हो सकता है, इसलिए उसने ना सुख किया ना दुख किया। जैसे पहले पुत्र प्राप्त नहीं हो रहा था तब भी दुख नहीं किया, पुत्र प्राप्त हो गया तब भी उसको सुख नहीं दिया, उसने पुत्र से सुख नहीं दिया। क्योंकि उसको भगवान का भजन करते 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 कैसी मन की स्थिति हो गई कि सुख दुख से परे हो गया। सुदेहा दावते अस्यास्तु स्पर्धाम उग्रहम चकारशः कृत्वं शीतलम तस्य हृदयम यशिवत् पुनः। कहते हैं जो सुदेहा नाम की जो प्रथम पत्नी थी उसकी बड़ी बहन अब उसके साथ स्पर्धा करने लगी। पहले उसने संकल्प कर लिया था मैं छोटी बहन के साथ कभी भी स्पर्धा नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी छोटी बहन सही माता की पुत्री है, इसलिए उसके साथ स्पर्धा नहीं करूँगी, क्रोध नहीं करूँगी। किंतु पहले तो शीतल थी, उसके हृदय शीतल था। अब बाद में तलवार के जैसे कठोर हो गए, तलवार की धार के जैसे उसका हृदय हो गया। कहते हैं उग्र स्पर्धा को करने लगी उसके पुत्र को देखकर, सुंदर पुत्र को देखकर। ततः परम जातम कुत्सितम कर्म दुःखलम सावधानेन मनसा सुजीताम तन मनीश्वरम। इसके पश्चात सूर्य जी कहते हैं इसके पश्चात जो घटना घटी उस घटना को तुम मेरे से श्रवण करिए, सावधान होकर करिए।
पुत्रं दृष्ट्वा कनिष्ठायाः ज्येष्ठः दुःखमुपागतः विरोधं सह चकारासु न सहन्ति तत्सुखम। कहते हैं जो छोटी उसकी जो बहन थी, उस बहन को पुत्र को देकर, छोटी बहन का पुत्र को देकर के जो ज्येष्ठ उसकी पत्नी थी या तो बड़ी बहन थी सुरिया थी, उसको महान दुख की प्राप्त हो गई। उसने बिना सोचे ही अपनी छोटी बहन से विरोध कर दिया। कहते छोटी बहन का जो सुख है, पुत्र का जो सुख था, उस सुख को सहन नहीं कर पाए। इतना बेहतर उसने विरोध कर दिया, ठान दिया। आता हो सकता है बीच बीच में कटु वचन बोलती रहती हो, कुछ बोलती रहती हो। सर्वे पुत्र प्रसूतितां प्रशंसु निरंतरम तया तत्सह्यते नस्मा शिशुरूपाधिगम। कहते हैं उसके जो आसपास के जो भाई बंधु ब्राह्मण आदि होंगे, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र जो लोग हैं, तो जिसने पुत्र पैदा किया उस छोटी बहन को ही वो ज्यादा प्रशंसा करते थे। तू ठीक है, तू ठीक है, तू ठीक है, तू भाग्यशाली, तेरे को पुत्र प्राप्त हो गया। और ये भाग्यशाली नहीं है, अतः इसको बदला लगे, ऐसा जन्म की वाणी बोले तो कहते हैं सम्मान छोटी बहन को प्राप्त हो जाता, तो बड़ी बहन को सम्मान नहीं हुआ, तो बड़ी बहन को सम्मान न होने के कारण अपने आप ही कभी कभी दुख हो जाता है। जैसे बहुत सी जगह होता है कि देखो अमुक व्यक्ति को सम्मान प्राप्त हो रहा, मेरे को सम्मान प्राप्त नहीं हो रहा, ऐसा कोई जान लेता, सोच लेता है। तो जिसको सम्मान नहीं होता उसको अपने आप ही, जिसको सम्मान हो रहा उसके प्रति अपने आप ही द्वेष बुद्धि उत्पन्न हो जाती है। उसी प्रकार से जिसका सम्मान नहीं होता था, छोटी बहन को सम्मान होता था, सम्मान को देख करके, अन्न को देख करके, प्रशंसा को देख करके, कहते हैं उसकी छोटी बहन के पुत्र के रूप को देख करके फिर उसको सहन नहीं कर पाए, उसके सुख को सहन नहीं कर पाए और पुत्र के रूप आदि को देख करके सहन नहीं कर पाए। सुपरि हम तनयम कांचा पितृ हो सदगुण भाजनम दृष्टवा भगवद्दलास्य हृदय हम तत्ते मंदिर। कहते हैं सुप्रिय तनयम, उसके जो सुंदर पुत्र था, उस पुत्र में अपनी माता और पिता के दोनों के गुण उसमें कूट कर खड़े हुए थे। अर्थात उस प्रकार से ऐसे माता भी शिव जी की भक्त थी, कि तीनों ही शिव जी के भक्त थे, तीनों ही किसी दूसरे भक्त नहीं थे, किंतु ये भक्ति करते करते इसकी भक्ति ज्यादा बढ़ गई। और जो ब्राह्मण है वो ब्राह्मण की भक्ति भी बहुत थी। कहते माता पिता के सारे जो अच्छे गुण थे उस पुत्र थे। इसको देख करके उस बड़ी बहन का, बड़ी पत्नी का हृदय कैसे होगा, तब अग्नि समान हो गया। एक तस्मिन्नंतरे विप्रः कन्यां दातुं समागतः विवाहं तस्य तत्रैव चकारा विधिवच्चसा। कहते हैं कुछ काल व्यतीत हुआ, तो कुछ काल व्यतीत हो जाने के पश्चात कोई ब्राह्मण नैजी का कोई ब्राह्मण होगा, उस ब्राह्मण आया, तो ब्राह्मण अपनी कहते मैं अपनी कन्या के विवाह तुम्हारे लड़के के साथ करूँगा, बच्चे से करूँगा। इस प्रकार से उस ब्राह्मण ने अपनी कन्या को जिस सुधर्मा के पुत्र को दे दिया, अगर विवाह करेगा। तो सुधर्मा भी अपने पुत्र को लेकर के, बारात आदि को लेकर के उसके पास में गया जहाँ पर उस कन्या थी। उस कन्या को विवाह करके ले आया अपने घर में, पुत्र का विवाह उस कन्या के साथ करके ले आया। विधि के अनुसार, ब्राह्मण विधि के अनुसार अपने पुत्र का विवाह किसी दूसरे ब्राह्मण कन्या से करके आए। सुधर्म विस्मय सार्थम आनंदम परमं गतः सर्वे संबंधिनः तस्याम उष्मायहं मानवादो। कहते हैं सुधर्मा और उष्मा को इस प्रकार से, सुधर्मा जब पुत्र वधु को साथ ले आया, पुत्र को लेकर के विवाह करने गया था, तो पुत्र वधु को साथ ले आया। इसके पश्चात जो सुधर्मा है घर में जब आ गया, तो घर में अपनी पुत्र वधु को लेकर के उष्मा को आनंद की प्राप्त हुई। कहते हैं जो भी व्यक्ति वहाँ पर है, बाराती आदि साथ आए थे, जो भी भाई बंधु आए थे, वो सारे सुधर्मा की प्रशंसा करते थे। साथ साथ छोटी जो थी उष्मा थी, उस उष्मा की प्रशंसा करने लगे, तो उष्मा को ज्यादा सम्मान देने लगे। तो उष्मा को सम्मान दिया, सुधर्मा को सम्मान दिया, और तो ब्राह्मण का उसका उसको सम्मान दिया, किंतु उसकी पत्नी जो छोटी पत्नी उसको ज्यादा सम्मान देती है, बड़ी पत्नी को सम्मान नहीं दिया। अन्य भाई बंधुओं ने भी और रिश्तेदार वालों ने कम